हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी ओवर थिंकिंग या कह सकते हैं निगेटिव विचार, निगेटिव सोच, निगेटिव थॉट। तो चूंकि ये ओवर थिंकिंग से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। यह आमतौर पे महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन चूंकि हमारे पास महिलाओं से अधिक अब पुरुष भी आते रहते हैं और बहुत सारे पुरुषों में भी यह समस्या बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओवर थिंकिंग जब व्यक्ति को होता है, वह हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं और उनको अनकॉन्शियस जैसा भी महसूस होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होता है, कोई भी काम करने में वह अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग में बहुत तरह की समस्याएं होती है और बहुत तरह की फोबिया हो सकती है। बहुत सारे जो मरीज हैं, जैसे कि बात आपसे सामने में कर रहे हो और करते करते उनका ख्याल कहीं और चला जाता है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, वो मेरे पास आती हैं और बोलती हैं कि मैं पूजा कर रही होती हूँ, भगवान का भजन कर रही होती हूँ, लेकिन इसी बीच कुछ अजब गजब ख्याल में डूब जाती हूँ, अपने घरेलू मैटर में डूब जाती हूँ या किसी की कही हुई बातें मुझे याद आने लगती। यानी कि कोई और काम करते हुए कोई और बात की तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाना भी ओवर थिंकिंग में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ बात बोले तो उसको जरा सी बातों में भी बहुत ज़्यादा उसके दिल को चुभ जाता है, लग जाता है और जो व्यक्ति है वो बार बार उस चीज को रिपीट करता है। कभी कभी ओवर थिंकिंग इतना बढ़ जाता है कि जो मरीज है वह सोचने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण नींद नहीं उसे आता, या ऐसा भी होता है जब यह मुश्किल तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति, कोई मरीज रोड क्रॉस कर रहा होता है, उस बीच वह किसी ख्याल में डूबा रहता है, कुछ दिमाग में उसका चल रहा होता है। उस वक्त यह बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। सामने से आ रहे गाड़ी पर उसका ध्यान नहीं जाता, किसी ने हॉर्न दिया तो भी वह ध्यान नहीं दे पाता और कभी कभी तो ड्राइविंग करते समय यह समस्या बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और एक्सीडेंट का अक्सर कारण बनता है। यह ओवर थिंकिंग इंसान को बहुत ज़्यादा लाचार और बेबस कर देता है। यह ओवर थिंकिंग एक मस्तिष्क बीमारी है या आपकी जो मस्तिष्क के नसों में कमजोरी आने की वजह से यह समस्या होती है। लेकिन यह हमारे जो मानसिक जो तकलीफें होती हैं वो आगे चल के अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हमारे फिजिकल भी हमें आघात पहुंचाती है, हमें लाचार और बेबस कर देती है, अस्वस्थ कर देती है। कई तरह की बीमारियां फिर भविष्य में होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हम ओवर थिंकिंग से वक्त रहते अपना ट्रीटमेंट कराएं तो बेहतर आप हो सकते हैं और आप अपने काम पर भी फोकस कर सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग की समस्या होम्योपैथिक में बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है और चूंकि होम्योपैथिक ऐसी पद्धति है जिसमें इस तरह के मस्तिष्क मनोचिकित्सकीय रोग बहुत आसानी से ठीक करने की बहुत ही बेहतरीन स्थिति होती है। यह होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। चूंकि होम्योपैथिक शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर सकती है। लेकिन सबसे पहली बात कि आप किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में जाके अपनी चिकित्सा कराएं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे आप संभावित एक अच्छी दवा जो आपके लिए हो सकती है वह न लेकर आप किसी अन्य दवाइयों के प्रति भटक रहे होते हैं और फिर आगे चल के आपको होम्योपैथी के प्रति जो लगाव है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि होम्योपैथिक बेहतर नहीं है, यह मुझे सूट नहीं करती,
ये हर व्यक्ति को फायदा देती है, लेकिन हर व्यक्ति की जो समस्या होती है उस समस्या का कारण अलग अलग होता है। यानी कि अगर बात कर ले ओवर थिंकिंग के मरीजों को, तो हर ओवर थिंकिंग मरीज की कंडीशन अलग होती है। जैसे कुछ ओवर थिंकिंग मरीज जो होते हैं वह उनके अंदर लोभ की प्रवृत्ति देखी जाती है। कुछ ओवर थिंकिंग मरीज होते हैं जिसमें मोह देखी जाती है और कुछ में शोक देखी जाती है। अब शोक, मोह और लोभ ये तीनों कंडीशन अलग अलग मरीजों में देखी जाती है और कभी कभी तो ये तीनों कंडीशन किसी एक मरीज में भी देखी जा सकती है। शोक क्या होता है? शोक यह होता है कि हमने पास्ट में क्या किया, उसको लेकर हम अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं, तो यह एक शोक है। आपको ऐसा लगता है काश मैं ऐसा किया होता तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। तो इस शोक में, इस पास्ट की ग्लानियों में हम भूले रहते हैं, उसको शोक कहते हैं। मोह की स्थिति तब होती है जब हमेशा हमें डर सताया हुआ होता है, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को बड़ी बीमारी हो जाए, कहीं मेरे पति मुझसे खो जाए, कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब वगैरह वगैरह बहुत तरह की जो वर्तमान में हो रही स्थिति को से डर लग रहा हो। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ का सोचना और जो चीज़ है वो चीज़ को नहीं सोच पाना, यह मोह हो सकता है। इसके अलावा लोग, हम अपने फ्यूचर का देखते हैं कि कहीं मेरे बच्चे मुझे कल जाके समझेंगे नहीं समझेंगे, मेरी वैल्यू देंगे नहीं देंगे, या कल मेरा पैसा जो हम धन अर्जित किए हैं कल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर मेरे साथ क्या होगा, या मेरे बच्चे कल जाके मेरी कुछ बुरी स्थिति हो जाएगी तो कल क्या होगा, कल मुझे कोई पहचानेगा या ना पहचानेगा, कोई इज्जत देगा ना देगा। इस तरह की तमाम तरह की बातें या लोग की कैटेगरी में है। यानी कि फ्यूचर को देखने वाली जो स्थिति होती है वो लोभ होती है, वर्तमान वाली स्थिति जो होती है वह मोह होता है, और जो पास्ट यानी कि जो बीता हुआ कल है उसके बारे में सोचने की स्थिति को शोक कह सकते हैं। तो इन तीन कंडीशन से ओवर थिंकिंग हो सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत तरह से होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग बातचीत करते समय वो कहीं खो जाते हैं, पूजा पाठ करते हुए कहीं खो जाते हैं। यानी कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति भगवान पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ऐसे ही वक्त अगर वह मरीज, वह व्यक्ति, वह महिला, कोई भी हो सकती है, अगर उनकी इस तरह की प्रवृत्ति हो कि हम भगवान का भजन गा रहे हों और उसी बीच वो ख्याल कुछ और करने लगी हो, उसने क्या बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो इस स्थिति को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते किसी की कही बातों को रिपीट कर रहे हो, या मुझे क्या कहना चाहिए, ऐसा अगर वो कहता है, ऐसा मिलने के बाद होता है, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा हो रहा है, या मैं उससे मिलूंगा, वो मुझसे ऐसा बोलेगा, वो ऐसा करेगा, तो मुझे क्या बोलना चाहिए। मतलब इस तरह के उसके अंदर, उसके दिमाग में फितूर चल रही होती है और ड्राइव हम सड़क पर कर रहे होते हैं। इस बीच हमारी जो ध्यान में होती है वो ड्राइविंग पे न होती है, स्टीयरिंग पर न होकर, रोड पर न होकर ध्यान कहीं और चला जाता है, और ऐसे भटकाव में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को सुधार जल्दी करनी चाहिए, और इसमें होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा कारगर होती है। होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारे
इस तरह के निगेटिव थॉट, निगेटिव सोच को बदल सकती है, या जिसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं, नकारात्मक सोच ओवर थिंकिंग को समाप्त कर सकती है। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, बल्कि सभी दवाइयों का सिम्टम बाय सिम्टम अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। चूंकि होम्योपैथिक में सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है ओवर थिंकिंग के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम का। अर्जेंटम नाइट्रिकम का उपयोग बहुत ही ज्यादा लोग धड़ल्ले से इसका उपयोग करते हैं। इसकी अलग सिम्टम है, और चूंकि सभी मरीजों को अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं फायदा करता, अर्जेंटम नाइट्रिकम फायदा उन्हीं लोगों को करता है जिसमें इस तरह के जो है कि प्रवृत्ति हो, यानी कि जिन लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम फायदा करती है उनमें क्लस्ट्रोफोबिया की बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? यानी छोटे से जगह में रहने पे आपको बहुत ज्यादा परेशानी महसूस हो, यानी कि अगर आप लिफ्ट से आ रहे हो, जा रहे हो, वैसी स्थिति में आपको ऐसा लगता हो कि कहीं लिफ्ट गिर जाएगा, तो आप लिफ्ट खुल नहीं पाएगा, तो आप उसी में बंद हो जाएंगे, तो मतलब इस तरह की बहुत इस तरह के डर होते हैं। आप रूम में बैठे हो तो आपको लगता है कहीं चोर आ जाएगा, कहीं मुझे कोई बदमाश आ गया, मुझे इस घर में गले दबा के मार दिया। इस तरह की छोटे से एरिया में आप हैं तो बहुत ज़्यादा डर होती है, और अगर आप ऊंचाई पे हो तो नीचे देखने से घबराहट होती हो, और अगर आप नीचे हैं तो ऊंची बिल्डिंगों को देखने पे घबराहट होती है। अगर आप सकरी गलियों से चल रहे हो, सकरी यानी कि पतली कम स्पेस वाली गलियों से अगर गुजर रहे हो और दोनों साइड घर बने हो, ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है ये दीवार, ये घर मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा। और अगर आप कार से सफर कर रहे हैं तो आपको लगता है अगर मैं कार की गेट को खोल दूं, मैं गिर जाऊं तो क्या होगा। अगर आप किसी छत पर खड़े हैं या ऊंचे से जगह पे आप खड़े हैं, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊं तो क्या होगा। आप किसी पुल से गुजर रहे हो, आपको लगता हो मैं पुल से गिर जाऊं तो क्या होगा। या ऐसा भी होता है कि ऐसे मरीजों को जो बहती हुई नदी होती है जिसमें आवाज होता है, हा हा कर कर आवाज करता है, नदियां या नाले, तो उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति देखता है तो उसे चक्कर आती है और लगता है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। इस तरह की अनाप शनाप फितुर फितुर बातें अगर दिमाग में प्रवेश करती है तो ऐसे मरीज अर्जेंटम नाइट्रिकम के होते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो मरीज होते हैं ज्यादातर इन्हें मीठा बहुत पसंद है, यह मीठा के प्रति बहुत ज्यादा आकृष्ट होते हैं। और अगर यह महिलाओं की बात कर ली जाए तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो महिलाएं होती है उनके जो चेहरे होते हैं उसमें कई तरह की मलाजमा देखी जाती है, वो जैसे जिसपे गालों पे झाइयां आना बोलते हैं, इस तरह भी बना हुआ होता है स्पॉट। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो रोगी होते हैं उनकी जब बात आप सुनेंगे तो एकदम क्लियर पिक्चर हो जाता है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के हैं, क्योंकि इसमें क्लस्ट्रोफोबिया के सिम्टम मिलते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी होती है, एक छोटा सा घाव होता है, तो उन्हें लगता है कि कोई मुझे बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इस तरह की जब सोच होती है तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्ब लेने चाहिए। ऐसी जो यह महिलाओं में ज्यादातर होता है, लेकिन ये पुरुषों में भी देखा जाता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है कि एक छोटा सा तकलीफ उन्हें लगने लगता है कि कोई बड़ा तकलीफ में परिवर्तित हो सकता है। अगर इसको वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो मैं मर भी सकता हूँ। तो इस तरह के जो ठोड आते हैं तो ये आर्सेनिक एल्ब में देखा जाता है।
आर्सेनिक लेनी चाहिए ऐसे मरीजों को। ऐसे जो मरीज होते हैं वो साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनको लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही हुई, हाथ मैंने ठीक से नहीं साफ किया तो बीमारियां जो होते हैं, जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक लेनी चाहिए। इसके अलावा इग्नेशिया भी ऐसे लोगों को बहुत फायदा करती है। जो लोग हमेशा उदास निराश रहते हैं और जिन लोगों को एक छोटी सी समस्या बड़ा सा दिखता है, तो ऐसे लोगों को इग्नेशिया आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। यानी कि जिन लोगों को आर्सेनिक आप दे रहे हैं तो उसके साथ साथ इग्नेशिया 1 mg पोटेंसी में आप साप्ताहिक ले सकते हैं। 1 mg पोटेंसी में इग्नेशिया लें और आर्सेनिक को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 बार लें और फिर धीरे धीरे इसकी जो मात्रा है वो कम कर दें। यानी कि 1 से 2 सप्ताह तक आर्सेनिक 3 बार लें दिन में और फिर उसके बाद आप इसको सिर्फ 2 बार ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा फायदा देगी। आर्सेनिक और इग्नेशिया ऐसी स्थिति में 1 mg पोटेंसी में साप्ताहिक लें। इग्नेशिया वैसे मरीजों में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है जो किसी शोक, उदासी, निराशा, गम या ब्रेकअप के बाद हो रही मानसिक जो दुविधा है, परेशानी है, उससे मुक्ति दिलाती है। बहुत सारी ये इग्नेशिया महिलाओं में बहुत ज़्यादा सूट करती है। जिन महिलाओं को किसी से ब्रेकअप हो गई है या जिनके पति का देहांत हो गया, जिनके बच्चे का देहांत हो गया या जिनके माता पिता यानी कि जो उनका ख्याल करते थे वह अगर इस दुनिया में नहीं है या दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से उनको शोक होता है, तो उस कंडीशन में अगर इस तरह के शोक या तकलीफें जो ओवरथिंकिंग की होती है उसमें इग्नेशिया बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इग्नेशिया उस कंडीशन में भी बहुत फायदा करती है जब आपका जो बचपन है, आपका जो अतीत है वो बहुत बुरा बीता हो। यानी कि लोग आपको अक्सर किसी बात पे ताना देते हो, डांटे हो, या उन बच्चियों में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जो बच्चियां अगर माँ पिताजी अगर किसी अच्छे बात के लिए उनको डांट देते हैं कि आप ऐसा ना करो, ऐसा करो, तो बच्चियां कई दिनों तक अपने माता पिता से बात नहीं करती और उनके मन में ये बैठ जाता है मुझे सब डांटते हैं, मुझे सब बोलते हैं, क्यों बोला, अगला क्यों बोला, इस तरह से उन्होंने क्यों बोला, क्यों डांटा, तो इस तरह के मन में वो घर कर देती है। तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया बेहतर फायदा करती है और ऐसी स्थिति में इग्नेशिया 1 mg सप्ताह में 1 दिन लेनी चाहिए। और साथ में नेट्रम म्यूर भी बहुत फायदा करती है जब इस तरह की जो बच्चियां होती हैं उनको ये बहुत फायदा करती है। अच्छा, नेट्रम म्यूर वैसी स्थिति में भी बहुत फायदा करती है जैसा कि मैं बताई कि जो ओवर थिंकिंग की 3 कंडीशन होती है, शोक, मौन, लोभ। तो जो शोक की कंडीशन होती है यानी पास्ट को लेके जो चिंतित होते हैं, मैं ऐसा करता तो शायद आज अच्छा होता, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ये बुरा नहीं होता या यह मेरे पास होता, अगर मैं पहले ऐसा किया होता, तो जो पास्ट जो बीता हुआ कल के प्रति अगर शोक की स्थिति में ओवरथिंकिंग हो तो ऐसी स्थिति में नेट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा फायदा करती है। यह बच्चियों के लिए तो और भी बेहतर होती है।